पत्नी की असमय मृत्यु ने कामेश्वर जी को तोड़कर रख दिया। उन्हें क्या पता था कभी बीमार ना रहने वाली उनकी पत्नी कौशल्या अचानक इस तरह रूठकर उनसे दूर चली जाएगी। जाते जाते उनकी पत्नी ने उन्हें पान खाने की आदत लगाई थी। मुझे पान खाने की आदत लगा दी और खुद चली गई, इसीलिए दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर अब कभी पान नहीं खाऊंगा। लो रखो अपना पान, हो सके तो ले जाओ अपने साथ। कामेश्वर जी ने पान की डलिया जोर से आंगन में फेंक दी और वहीं लड़खड़ाकर बैठ गए। आंगन में झन से ढेर सारी चीजें बिखर गई। चूने का डिब्बा, कत्थे का कटोरा, कटी सुपारी, जर्दा, लौंग और पान के बीसियों पत्ते। बाबूजी को रोती हुई स्वाति ने उन्हें संभालना चाहा, लेकिन छोड़ छोड़ मुझे, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, कहते हुए कामेश्वर जी आंगन से बाहर निकल गए। उनका हृदय फटा जा रहा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। कभी मन करता जोर जोर से रोने लगे, कभी अपना सिर पीट डालने का जी करता। बेचैनी से दोनों हथेलियों को मलते हुए वो अंदर बाहर चहलकदमी कर रहे थे। आंगन में ढेर सारे लोगों की भीड़ जमा थी, क्योंकि कल रात कामेश्वर जी की पत्नी कौशल्या की हृदय गति रुक जाने के कारण मौत हो गई थी। 52 वर्षीय कौशल्या एक हंसमुख और स्वस्थ महिला थी। कहते हैं ना कि जन्म और मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता। शायद इसीलिए समय से पहले ही हृदयाघात में वो चल बसी। जो भी सुनता दांतों तले उंगली दबा लेता और कहता, अरे कल ही तो उन्हें देखा था, एकदम स्वस्थ थी, और आज ऐसे अचानक। कामेश्वर जी और कौशल्या के 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी स्वाति, उससे छोटा आलोक और सबसे छोटा संजीव। तीनों बच्चों की शादी हो चुकी थी। बहुत सुखी परिवार था उनका। आज्ञाकारी बेटे, सेवाभावी विनम्र बहुएं, जो भी देखता उनकी किस्मत पर ईर्ष्या करता। बाबूजी, चलिए माँ का अंतिम दर्शन कर लीजिए। फिर उन्हें आगे के शब्द आलोक के आंसू में बह गए। उसने जड़वत बैठे पिता को सहारा देकर उठाना चाहा। क्यों कर लूँ दर्शन, क्यों देखूं उस धोखेबाज का चेहरा, बोल, बीच मझधार में छोड़ गई मुझे, कामेश्वर बाबू ने क्रोध से कहा, पर आवाज में कंपन स्पष्ट था। शरीर थरथरा रहा था। चलिए ना बाबूजी। स्वाति के सब्र का बांध टूट गया। हिचकियां ले लेकर रोती स्वाति के कंधों का सहारा लेकर वो आंगन में चले गए। बीच आंगन में कौशल्या का नश्वर शरीर जमीन पर रखा हुआ था। उनके मन में जैसे झंझावात उठने लगे। लाल बनारसी साड़ी, भर मांग सिंदूर, बड़ी सी बिंदी, पैरों में महावर, चूड़ियों से भरी कलाई, कितनी सुंदर लग रही है कौशल्या आज। ऐसा लगता है जैसे सारा सौंदर्य सिमटकर उसमें समाहित हो गया हो। कामेश्वर बाबू कौशल्या को निहारते ही रह गए। आंखें पथरा सी गई। मन हाहाकार कर उठा, क्यों छोड़ गई मुझे, किसके भरोसे। ऐसे समय में दगा दे दिया जब मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। लोग तुम्हारे पांव छू रहे हैं, पतिव्रता मान रहे हैं सब तुम्हें, पर मैं तुम्हें पतिव्रता नहीं मान सकता, कदापि नहीं। तुमने मुझसे धोखा किया है। 7 फेरे लेते समय मेरे सुख दुख में सहभागी होने का वचन दिया था तुमने। कहाँ गया तुम्हारा वो वचन, झूठी मिथ्या भाषिनी। बड़ी चालाक हो तुम तो। सुख के सारे दिन मेरे साथ काट लिए। अब जब बुढ़ापे का कष्ट भोगना है तो मुझे अकेला छोड़ मुझसे दामन बचाकर चली गई। किसके सहारे काटूंगा बुढ़ापे का अकेलापन। बाबूजी, संजीव ने जड़वत खड़े पिता को झकझोरा। चलिए, सब ट्रक में बैठ चुके हैं, देरी करेंगे तो लौटने में रात हो जाएगी। कामेश्वर बाबू ने कुछ नहीं कहा। कुर्सी पर रखा अपना तौलिया उठाया और ट्रक पर बैठ गए। सब रिश्तेदारों का विचार था कि कामेश्वर बाबू को ही पत्नी का अंतिम संस्कार करना चाहिए। शास्त्रों में भी लिखा है कि पति के हाथों अग्नि मिलने पर पत्नी स्वर्गगामिनी होती है। इसलिए आप ही अग्नि दे कामेश्वर भैया। पड़ोसी हरिप्रसाद जी ने कहा, नहीं आलोक अग्नि देगा, कहकर
वे घाट पर रखे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गए। सब लोग आश्चर्य से उनका निर्विकार चेहरा देख रहे थे। कैसा व्यक्ति है, एक बूंद आंसू भी नहीं है इसकी आंखों में। और जलती चिता को देखकर वो सोच रहे थे, कितनी आसानी से सबने कह दिया कामेश्वर बाबू अग्नि पति के हाथों से ही मिलनी चाहिए। पर किसी को क्या मालूम, ऊपर से कठोर और भावहीन दिखने वाला मैं कामेश्वर दयाल भीतर से कितना कमजोर हो गया हूँ। कैसे खुद अपने हाथों से अपने प्रिय के शरीर को भस्मीभूत कर दूं, माना उसका शरीर मिट्टी हो गया, प्राणहीन हो गया। पर हमारा रिश्ता, हमारा प्रेम और खुद मैं तो प्राणहीन नहीं हूँ। वो सारे बंधन तोड़कर चली गई, पर मैं तो अभी भी जकड़ा हुआ हूँ मोह और सांसारिक बंधनों में। जब तक जिंदा रहूँगा उसके लिए तड़पता रहूँगा। शायद मेरे कटु व्यवहार का ही इतना बड़ा दंड दे गई कौशल्या मुझे। कामेश्वर बाबू की आंखें तो भावहीन थी, पर हृदय मानो सावन की घटा का दूसरा पर्याय बन गया था। कामेश्वर बाबू अपने कठोर व्यवहार के कारण शुरू से ही लोगों के बीच घुल मिल नहीं पाए थे। बात बात पर गुस्सा, हर क्षण क्रोध, मानो दुर्वासा का दूसरा जन्म उन्हीं के रूप में हुआ हो। विधवा माँ और भाई बहन उनके व्यवहार से दुखी रहते थे। कब किस बात पर बिगड़ उठेंगे, किसे मार बैठेंगे पता नहीं। उनकी माँ परेशान रहती, कौन लड़की निभा सकेगी इस दुर्दशा के साथ, पता नहीं। मेरे घर आंगन में पायल की झनकार गूंजेगी या वधू की सिसकियाँ। बहुत चुनकर माँ ने कौशल्या को बहू के रूप में स्वीकार किया था। कौशल्या दुल्हन बनकर आई तो उसने घर के सभी सदस्यों का मन जीत लिया। पर कामेश्वर बाबू उनकी प्रकृति कहाँ बदलने वाली थी। होशियार कौशल्या ने समझ लिया था कि जन्मजात स्वभाव बदला नहीं जा सकता, पर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन जरूर लाया जा सकता है। वो पति की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी, ना कभी पलटकर जवाब ही देती थी। कामेश्वर बाबू घर की बड़े संतान थे। पिता की असमय मौत से बहुत छोटी सी उम्र में ही घर की जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर आ गया था, जिसके कारण उनका डॉक्टर बनने का सपना धराशायी हो गया और वे क्लर्क बनकर रह गए। उनकी हताशा ने धीरे धीरे क्रोध का रूप ले लिया और उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। भाई बहन, यहाँ तक कि माँ भी उनसे बात करने में कतराती थी। शादी के बाद फर्क सिर्फ इतना ही पड़ा कि कामेश्वर बाबू की क्रोधाग्नि का केंद्र कौशल्या बन गई। दाल में जरा सा नमक तेज हो जाता या सब्जी में थोड़ा सा कम हो जाता तो वे थाली उठाकर आंगन में पटक देते थे। कौशल्या मनुहार कर करके थक जाती, पर क्या मजाल जो एक कौर भी खा लेते। कौशल्या की सास पान खाने की बड़ी शौकीन थी। उनका पानदान हमेशा उनके पास ही रहता। जब कौशल्या शादी होके आई तब उसने घर के साथ सास की पानदान भी संभाल लिया और सास के लिए पान लगाते लगाते कब खुद भी पान खाने लगी पता ही नहीं चला। कामेश्वर बाबू उसे पान खाते देखते तो आग बबूला हो जाते। एक दिन बोले, ये क्या बाजारू औरतों की तरह पान चबाने लगी। भले घर की औरतें पान खाती कभी अच्छी लगती है क्या? क्यों? कौशल्या का सर्वांग पहली बार सुलग उठा। पान खाने में बाजारूपन कैसा? क्या भले घर की औरतें अपनी इच्छा से कुछ खा भी नहीं सकती? चुप रह, ज़्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं। कामेश्वर बाबू पैर पटकते हुए बाहर चले गए, पर कौशल्या ने मन ही मन कुछ ठान लिया। अच्छा जी, आपको भी पान खाने की आदत ना लगा दी तो मेरा नाम कौशल्या नहीं। दूसरे दिन जैसे ही वो खाना खाकर ऑफिस जाने लगे, कौशल्या पान की तस्तरी उनके सामने रखते हुए बोली, खाना खाने के बाद पान खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। लीजिए। कामेश्वर बाबू की त्योरियां चढ़ गई। उन्होंने जोर से तस्तरी जमीन पर पटक दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे जोरू का गुलाम समझ रखा है क्या? नहीं खाना मुझे पान वान।
कहते हुए वो ऑफिस चले गए। अब तो ये रोज का कर्म बन गया। जब भी वो खाना खाकर उठते, चाहे दिन हो या रात, पान की तस्तरी उनके सामने होती। कुछ दिन तो उन्हें झल्लाकर तस्तरी पटकी, पर धीरे धीरे उनका क्रोध कम होने लगा। अब वो केवल नजरें तरेर कर कौशल्या की ओर देखते और वो हल्के से मुस्कुरा देती। इस तरह 10-15 दिन गुजर गए, पर कामेश्वर बाबू ने पान की गिलौरी नहीं उठाई। सास अक्सर कौशल्या को समझाती, किस झमेले में फंसी है बहू, वो एक नंबर का जिद्दी है, कभी नहीं खाएगा पान। लेकिन ऐसे में कौशल्या की निगाहों में एक विश्वास कौंध उठता। इधर 2 दिन से कामेश्वर बाबू देख रहे थे कि कौशल्या अब खाना खाने के बाद पान नहीं लाती थी। अब वे सोचने लगे, चलो बहुत हुआ, उसका मन रखने के लिए पान खा ही लूँगा, तो क्या बिगड़ जाएगा। पर कौशल्या ने तो पान की बाबत पूछना भी छोड़ दिया था। अब वो जब भी कौशल्या को पान खाते देखते, उनका मन भी पान खाने को करने लगता। एक दिन खुद ही पूछ बैठे, तुमने पान लाना क्यों छोड़ दिया? क्यों, खाना है क्या? कौशल्या ने पूछे। नहीं, खाना नहीं है। मान लो खाना भी है तो क्या तुमसे पूछकर खाऊंगा? मेरा घर है और मैं जो चाहूँ खा सकता हूँ, कामेश्वर बाबू चिढ़कर बोले। कौशल्या चुपचाप तस्तरी में पान ले आई। कामेश्वर बाबू मुंह में पान दबाते हुए बोले, ऐसा मत समझना कि तुम्हारे कहने से पान खा रहा हूँ। मेरा मन है इसलिए खा रहा हूँ, समझी? बस उसी दिन से उन्हें पान की ये लत लग गई। इसी बीच कौशल्या 3 बच्चों की माँ भी बन गई, पर कामेश्वर बाबू के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वही बात बात पर झल्लाना, चिढ़ना। बच्चे उनके सामने जाने से डरते थे। जरा सी गलती पर वे रुई की तरह बच्चों की धुनाई कर देते थे। समय का चक्र चलता रहा, दिन बीतते रहे। बच्चे कब जवान हो गए पता ही नहीं चला। धीरे धीरे दोनों बेटों की शादी भी हो गई और कौशल्या एक प्यारे से पोते की दादी भी बन गई। पर कामेश्वर बाबू वैसे ही रहे, वही ढाक के 3 पात, ना तो खुशी में खुश होते, ना दुख में दुखी। अपनी माँ की मौत पर भी उनकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं टपका। लोग पीठ पीछे कहते, कामेश्वर बाबू तो पत्थर है, पत्थर। पर कौशल्या जानती थी, उनकी आंखें ऊपर से ही भले ही भावहीन रही हो, पर उनका हृदय भीतर ही भीतर रोता रहा है। वेदना का ज्वालामुखी दहकता तो रहा है, पर फूटा नहीं है। दोनों बहुएं स्मिता और शशि भी ससुर का बहुत लिहाज करती थी। दिन रात सेवा में लगी रहती कि कहीं कोई त्रुटि ना रह जाए। कामेश्वर दयाल भी एक अनोखे जीव थे, कहीं ना कहीं गलती खोज ही लेते और बिन बादल बरसात की तरह बरस पड़ते। पर कौशल्या हमेशा बहुओं को समझाती। एक दिन कौशल्या ने बहुत भावुक होकर कहा, जानती हो बेटी, तुम्हारे ससुर ने कभी भी गले से लगाकर अपने बच्चों को प्यार नहीं किया, पर जब कभी बच्चे बीमार पड़ जाते तो उन्हें चोट लग जाती, तब वो चुपचाप सबकी नजरें बचाकर उनका माथा सहलाते या चोट पर हाथ रखकर स्नेह से उन्हें देखते रहते। खुद मैंने देखा है, जब क्रिकेट खेलते हुए आलोक के घुटने पर बॉल से चोट आ गई थी, तो उन्होंने उसे 2-3 थप्पड़ ऊपर से और लगा दिए थे। पर रात में सबके सो जाने के बाद ना जाने कितनी देर तक आलोक के घुटने पर प्यार से हाथ फेरते रहे थे। उनका मन तो शिरीष की फूल की तरह कोमल है, बस ऊपर से नारियल की तरह कठोर आवरण में लिपटे रहते हैं। इसी तरह कौशल्या घर के हर व्यक्ति को समझाती रहती। बचपन से ही अपने बच्चों की अच्छे संस्कार देती आई थी। उसी का फल था कि दोनों बेटे माता पिता की आज्ञाकारी थे, पिता की इज्जत करते थे। वो तो कौशल्या ही थी, जिसके कारण पास पड़ोस वाले भी मदद को तैयार रहते थे। अन्यथा कामेश्वर बाबू के क्रोधी स्वभाव के कारण
कोई उनसे बात करने भी पसंद नहीं करता था। बात बात पर पड़ोसियों से झगड़ पड़ते। कौशल्या अक्सर रोती हुई कहती थी, लड़ो, खूब लड़ो सबसे, जब देखो झिक झिक करते रहते हो, बेटे बहू सबको तंग करते हो, जीना मुहाल कर दिया है। देखना, जब मैं नहीं रहूंगी तो तुम्हें मेरा महत्व पता चलेगा। जिसे सुनकर बहुओं को बड़ा आश्चर्य होता। बाबूजी को ऐसे स्वभाव के बावजूद माँ जी कभी उनके लिए अपशब्द ना कही, हमेशा उनकी प्रशंसा के पुल ही बांधती रहती। एक दिन छोटी बहू शशि पूछी बैठी, माँ जी एक बात पूछे, बुरा तो नहीं मानिएगा। बाबूजी के इतने कटु व्यवहार के बावजूद आपको उनके साथ रहते कोई शिकायत क्यों नहीं? कौशल्या के अंधेरों पर हल्की सी नजर दौड़ गई। बोली, तुमने पहाड़ों से नीचे गिरते हुए झरनों को देखा है? कितना मधुर संगीत छिपा होता है उनके प्रवाह में, कितना मीठा पानी होता है उनका, स्फटिक की तरह स्वच्छ, मधुर, निर्मल है ना? पर राह में जब कोई शिलाखंड आ जाता है तो झरना स्वच्छंद रूप से निरंतर प्रवाह में नहीं बहता, पूरे वेग से उस शिलाखंड से टकरा जाता है, जिससे उसकी धारा कई प्रवाहों में बंटकर छिन्न भिन्न हो जाती है। रास्ते से भटक कर उसकी धाराएं पहाड़ की गंदगियों को समेटकर स्वयं भी गंदी ही हो जाती है। लेकिन जब उस शिलाखंड को मार्ग से हटा दिया जाता है तो मीठे जल को वो झरना पुनः अपने सुंदर प्रवाह के साथ बहने लगता है और अपने अमृतमय जलकणों से धरा की सिक्त कर देता है। तुम्हारे बाबूजी का मन भी पर्वत से निकले उसी निश्चल झरने की तरह पवित्र और सच्चा है, पर क्रोध, दंभ, जिद और हताशा ने उनके मन पर एक गंदा सा आवरण डाल रखा है और मैं ही उनकी राह में पड़ा वो शिलाखंड हूँ जिससे टकरा कर उनका क्रोध फूट पड़ता है, उनका प्रेम सहज नहीं हो पाता। मैं जिस दिन उनके मार्ग से हट जाऊंगी ना, तब देखना उनका मीठा स्वभाव, तब देखना उस झरने का अमृतमय प्रवाह जो तुम सबकी आत्मा को सिक्त कर डालेगा। कौशल्या भावुक हो उठी। इस घटना के एक सप्ताह बाद भली चंगी सोई कौशल्या सुबह मृत पाई गई। भले ही हृदयाघात में वो चल बसी, घर पर जैसे वज्रपात सा हो गया। इन 13 दिनों में किसी ने कामेश्वर बाबू को बोलते नहीं सुना। जो कुछ पूछा जाता सिर हिलाकर हाँ या ना में जवाब दे देते। धीरे धीरे 13वीं भी बीत गई। श्राद्ध कर्म के बाद सारे रिश्तेदार भी चले गए। घर में केवल दोनों बेटे, दोनों बहुएं और कामेश्वर दयाल ही रह गए। एक दिन जैसे ही आलोक और संजीव खाना खाने बैठे, एक कौर खाते ही चीख पड़े, दाल में तो बहुत तेज नमक है, बाबूजी कैसे खाएंगे? क्या? दोनों बहुओं को जैसे सांप सूंघ गया, पर उन्होंने तो खाना खा लिया और कुछ भी नहीं बोले। दोनों भाई आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे और सोचने लगे कि बाबूजी खाते समय तो कुछ नहीं बोले, पर शाम तक जरूर गरज पड़ेंगे। खैर, रात में खाना खाने के बाद बड़ी बहू पान की तस्तरी लेकर उनके कमरे में गई। छोटी बहू और दोनों बेटे दरवाजे के पास खड़े रहे। अस्मिता ने तस्तरी आगे बढ़ाते हुए कहा, बाबूजी पान खा लीजिए। तो कामेश्वर बाबू की आंखें भर आई, पर बोले, बेटी ले जाओ, मैं नहीं खा सकूंगा। तुम्हारी सास ने ही खाने की आदत लगाई थी और जब वो ही मुझे अकेला छोड़कर चली गई तो मैं क्यों पान खाऊं? बोलो। आगे के शब्द आंसुओं में बह गए। वो दोनों चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रोने लगे। दरवाजे पर खड़े बेटे बहू उनके पास आकर भर्राए गले से बोले, बाबूजी रोइए मत, आपकी बहुएं आपका पूरा ख्याल रखेंगे। आपको कभी भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो इसे बता दिया कीजिए। माँ की तरह ही आपकी सारी बातें चुपचाप सहन कर लेंगी। कल दाल में नमक ज़्यादा था जिसे आपने चुपचाप खा लिया और किसी से कोई शिकायत भी नहीं किए। हम लोग बाद में खाए तो पता चला कि बाबूजी इतना ज़्यादा नमक
खाने वाले कैसे खाए होंगे। बेटे की बात सुनकर कामेश्वर जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।